चलिए अब बात उत्तराखंड की खबरों की करते हैं। सबसे पहले खबर धारचूला से, जहां धारचूला में लिपू लेक मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है और पहाड़ी से गिरे मलबे और बोल्डर से मोटर मार्ग ये बंद हो चुका है। लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दें कि पहाड़ों पर इन दिनों इस तरीके की तस्वीरें बहुत आम हो चुकी हैं। देखिए, धारचूला में लिपू लेक मोटर मार्ग है ये, जहां लैंडस्लाइड की वजह से मार्ग बंद हो चुका है। पहाड़ से जो बड़े बड़े मलबे और बोल्डर गिरे हैं उसकी वजह से इस वक्त यहां पर आवाजाही बंद है। लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये धारचूला की है। पहाड़ी से गिर रहे मलबे और बोल्डर की वजह से रास्ते लगातार बाधित हो रहे हैं, लेकिन लोगों को आवाजाही करनी है और इस वजह से लोग जान जोखिम में भी डालने को तैयार हैं। इन्हीं रास्तों से वो गुजरते हैं, लेकिन सोचिए कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लिपू लेक का मोटर मार्ग ये है जहां पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें देखने को मिली, जो इस वक्त आप एक्सक्लूसिव एबीपी गंगा पर देख पा रहे हैं। देखिए, धारचूला से तस्वीरें सामने आई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। लगातार लैंडस्लाइड की खबरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही है और कुछ ऐसी ही तस्वीरें धारचूला से भी सामने आई। लैंडस्लाइड होने की वजह से जो मोटर मार्ग था वो बंद हो गया, आने जाने वाले लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो गई। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें धारचूला से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है। लगातार हो रही बारिश की वजह से इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और लिपू लेक मोटर मार्ग पर भी लैंडस्लाइड हुआ है। आने जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए परेशानी खड़ी हो गई, क्योंकि रास्ते पूरी तरीके से लैंडस्लाइड की वजह से बाधित हो गए। और लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लिपू लेक मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड की वजह से इस वक्त लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। धारचूला तवाघाट लिपू लेक मोटर मार्ग पहाड़ी से बोल्डर आने से बंद हो गया है। एक सप्ताह से बंद बताया जा रहा है तवाघाट लिपू लेक मोटर मार्ग। खराब नेटवर्क कनेक्टिविटी के चलते सूचना भी नहीं मिल पाई। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। और ये देखिए, तस्वीरें डरा देने वाली हैं। किस तरीके से लोग यहां से गुजर रहे हैं, ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तवाघाट लिपू लेक की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। एक हफ्ते से जो मुख्य मार्ग है वो बंद बताया जा रहा है। खराब नेटवर्क कनेक्टिविटी के चलते भी कोई सूचना वहां तक नहीं पहुंच पाई है और इस तरीके से ग्रामीण जान जोखिम में डालकर रास्तों को पार कर रहे हैं, निकल रहे हैं। लेकिन ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो देखिए किस तरीके से लोग जान जोखिम में डालकर रास्तों को पार कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो रोजमर्रा का काम अपना करते हैं, इन्हीं रास्तों से वो गुजरते हैं। लेकिन इस वक्त में सोचिए कि अगर थोड़ी भी चूक हो तो सीधे ये पानी में जा सकते हैं, इनकी जान जा सकती है। लेकिन ऐसे में अभी सबसे ज़रूरी है कि प्रशासन की तरफ से इनके लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था हो। लेकिन पहाड़ों पर जो लगातार तस्वीरें आ रही हैं पहाड़ों से, वो इस वक्त डराने वाली है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि ऐसी स्थिति आगे भी अभी बनी रह सकती है। और तवाघाट लिपू लेक की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जान जोखिम में डालकर लोग कैसे आवाजाही ड्रम के जरिए कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं। और अब देहरादून से खबर, जहां मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल 14 से 16 सितंबर को भारी बारिश होने की संभावना है। चमोली में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के स्कूल में अवकाश घोषित हो चुके हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश घोषित किया गया। पर्वतीय जिलों में मौसम कर सकता है ज्यादा परेशान, ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है। 14 से लेकर 15 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना, यानी आज और कल का दिन बहुत ही संवेदनशील है। और इसको देखते हुए कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश है। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश के निर्देश है। पर्वतीय जिलों में मौसम ज्यादा परेशान आपको कर सकता है, ये मौसम विभाग का अनुमान है। और चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, पहले से ही मौसम विभाग ने इन तारीखों को लेकर, आज और कल को लेकर अलर्ट जारी कर दिया था। बारिश लगातार हो रही है, लेकिन जाता हुआ मानसून किस तरीके से लोगों की परेशानी खड़ा कर रहा है, वहां आप मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें भी दिखाइएगा और बताइएगा भी क्या कहना है मौसम विभाग का। बिल्कुल, देखिए अब मानसून बिल्कुल समाप्ति की ओर है, लेकिन एक बार फिर से मौसम विभाग की ओर से
भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से किया गया है। ऊपरी पहाड़ी इलाकों में करीब 100 से ज़्यादा सैकड़ों से ज़्यादा ऐसे राजमार्ग हैं जो पूर्ण रूप से अभी बारिश की वजह से बाधित हो गए हैं, जिनको खोलने का भी प्रयास जारी है। लेकिन अगर बात करें तो 2 दिनों के लिए ऊपरी पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसको देखते हुए तमाम सावधानी बरतने के निर्देश मौसम विभाग की ओर से किए गए हैं। और इसके अलावा जिस तरह से ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू होगा तो उस लिहाज से मैदानी क्षेत्रों में नदियों का और नालों का जलस्तर बढ़ जाता है, तो नदियों और नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने के भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। राजधानी देहरादून की अगर बात करें तो रात से ही हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन मौसम अभी फिलहाल बारिश का बना हुआ है। इससे हट के बात करें तो ऊपरी पहाड़ी जो जनपद है, चाहे बागेश्वर हो, पिथौरागढ़ हो, चमोली हो, टिहरी हो, तमाम ऐसे ऊपरी पहाड़ी जनपद है जहां पर तमाम ऐसी भूस्खलन जैसी घटनाएं होने का खतरा मंडराता रहता है। तो वहां पर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जहां पर भी रोड बाधित होता है उनको खोलने का प्रयास जल्द से जल्द हो सके, तमाम लोगों को दिक्कतें ना हो, तो उस लिहाज से सावधानी बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। और जिस तरह से उत्तराखंड में तमाम अभी चाहे पिथौरागढ़ हो, चाहे राजधानी देहरादून का मालदेवता हो, टिहरी के तमाम क्षेत्रों वहाँ पर आपदा ने भयंकर रूप अपना दिखाया है, तांडव वहाँ पर देखने को मिला है। तो उस लिहाज से 2 दिन भारी पड़ सकते हैं उत्तराखंड में, और उस लिहाज से कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर विशेष निगरानी बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं। और खासकर जो राजधानी देहरादून की जिलाधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पर ऐसे इलाकों को चिन्हित किया है जहां पर नदियों का जलस्तर हो या फिर नालों का जलस्तर बढ़ने से लोगों की दुश्वारियों में इजाफा होता है, तो उन तमाम क्षेत्रों में सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये जरूर मानिए कि आने वाले 2 दिनों के लिए भारी बारिश एक बार फिर से मुसीबत खड़ी कर सकती है, क्योंकि तमाम पूर्व में भी देखा, चाहे पिथौरागढ़ हो, टिहरी हो, देहरादून हो, तमाम अलग अलग क्षेत्रों में आपदा का भयंकर रूप देखने को मिला, तमाम जानें लोगों की गई। तो उसी क्रम में मौसम विभाग की ओर से अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसको देखते हुए शासन की ओर से तमाम प्रदेश के जिलाधिकारी और पुलिस बल को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। और जहां जहां पर भी भूस्खलन का खतरा मंडराता रहता है, तमाम पूर्व में भी घटना हुई है, वहां पर विशेष निगरानी और जेसीबी के साथ साथ बड़े उपकरणों को भी खड़ा कर दिया गया है, ताकि जो अगर भूस्खलन की वजह से रास्ते बाधित हो तो जल्द से जल्द वो खोल सके। और उस लिहाज से मौसम विभाग ने एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि जो उत्तराखंड में यात्रा के दौरान यात्री आते हैं तो खासकर 2 दिनों के लिए अपनी वो यात्रा टाल दें, क्योंकि मौसम विभाग ने 2 दिनों के लिए भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऊपरी पहाड़ी इलाकों में अभी फिलहाल मौसम ने बदलाव करवट बदली है, और उस क्रम में अगर बात करें तो भारी बारिश का सिलसिला आज और कल के लिए, उसको देखते हुए लोगों को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और रोजमर्रा के कामों को करते हुए भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर उधम सिंह नगर से है, जहां सड़क हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है। तेज रफ्तार ट्रक के नीचे एक बाइक सवार आ गया। बाइक सवार की लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही बाइक सवार की लेकिन मौत हो चुकी थी। किच्छा में आदित्य चौक के पास यह हादसा हुआ। तो उधम सिंह नगर से खबर आपको बता रहे हैं, सड़क हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है। तेज रफ्तार ट्रक के नीचे एक बाइक सवार आ गया, अस्पताल उसे ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। ये बड़ा हादसा हुआ है जहां पर एक शख्स की जान चली गई है। तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही बाइक सवार की मौत हो गई। आपको बता दें, एक ट्रक के नीचे बाइक सवार आ गया। जो वहां पर आसपास लोग मौजूद थे उन्होंने अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। उधम सिंह नगर से पूरा मामला सामने आया है। सड़क हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है और लगातार सड़क हादसों की अलग अलग खबरें हम देखते रहते हैं, लेकिन वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ हादसा हुआ है। ट्रक आगे जाता है, बाइक सवार साइड से अपनी बाइक निकाल रहा होता है, लेकिन उसी दौरान पीछे से आ रहा ट्रक बाइक सवार को रौंदते हुए निकल जाता है। और अब खबर रामनगर से, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत का मौन आक्रोश, उपवास और खराब सड़क निर्माण को लेकर कांग्रेस का धरना। सल्ट विधानसभा के कुम्हारिया गांव के पास वो धरना देंगे। धरना देकर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला भी होगा। बद्रीनाथ सड़क मार्ग की खराब हालत पर हमला करेंगे हरीश रावत। एक बार फिर से वो धरने पर बैठेंगे। ये आक्रोश होगा सरकार के खिलाफ। और आपको बताएं कि धरना देकर कांग्रेस
भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर दिखाई देगी। कुम्हारिया गांव के पास ये धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। साथ ही साथ आपको बताएं कि खराब सड़क निर्माण को लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन है। सल्ट विधानसभा के कुम्हारिया गांव में धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। हरीश रावत का मौन आक्रोश उपवास देखने को आपको मिलेगा। बड़ी खबर, पूर्व सीएम हरीश रावत का मौन आक्रोश उपवास। खराब सड़क निर्माण को लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन होगा और मौन आक्रोश उपवास पर होंगे पूर्व सीएम हरीश रावत। चलिए आगे बढ़ते हैं देहरादून से अगली खबर, जहां शादाब शम्स आज जाएंगे पिरान कलियर शरीफ में मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात करेंगे। शादाब शम्स ने पिरान कलियर पर एक विवादित बयान दिया था। उनके बयान की विपक्ष और मुस्लिम मौलानाओं की ओर से निंदा की गई। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं शादाब शम्स। कलियर शरीफ में मुस्लिम धर्मगुरुओं से वो मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, शादाब शम्स ने पिरान कलियर पर एक विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर कई बयान भी सामने आए और विपक्ष और मुस्लिम मौलानाओं ने उस बयान की निंदा की है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं शादाब शम्स। और अगली बड़ी खबर उत्तरकाशी से, जहां गंगोत्री दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पतंजलि योग पीठ के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। योग गुरु बाबा रामदेव भी कार्यक्रम में मौजूद होंगे और कार्यक्रम के बाद सीएम धामी देहरादून के लिए रवाना होंगे। गंगोत्री दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पतंजलि योग पीठ के कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं। योग गुरु बाबा रामदेव इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। पतंजलि योग पीठ का कार्यक्रम बताया जा रहा है। भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे और जानकारी है कि इस कार्यक्रम के बाद देहरादून के लिए सीएम रवाना हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, गंगोत्री धाम में आज सीएम धामी पहुंचेंगे। उससे पहले मां गंगा प्रांगण में योग गुरु बाबा रामदेव ने श्रद्धालुओं को योग कराया, जिसका जायजा हमारे संवाददाता दिग्विजय ने लिया। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री गंगोत्री धाम पहुंचने वाले हैं और आप देख सकते हो मेरे सामने गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है और जो कि मां गंगा के श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं और खुद बाबा रामदेव ने अभी योगा सिखा रहे हैं और योगा में सभी लोग भाग ले रहे हैं और श्रद्धालुओं की तादाद है और गंगा आरती में सभी लोग शामिल हुए हैं। और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का बेसब्री से लोगों को इंतजार है और जो कि दो संयुक्त दल आपस में एक 3 इनामी चोटियों का आरोहण करेंगे। इससे लेकर ठीक 10 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां से हरी झंडी देंगे। गंगोत्री धाम से एबीपी गंगा, दिग्विजय। और अगली बड़ी खबर देहरादून से, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। पार्टी मुख्यालय पर महेंद्र भट्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हरिद्वार पंचायत चुनाव और अन्य विषयों पर वो चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि कई मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे जो अहम होगा उसमें हरिद्वार पंचायत चुनाव होगा। और जो इस वक्त कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है, जैसा कि हरीश रावत भी एक बड़े मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, उस मुद्दे पर भी आज बीजेपी यहां चर्चा कर सकती है। लेकिन इसके अलावा हरिद्वार पंचायत चुनाव का भी मसला होगा। वहीं पौड़ी में पुलिस ने पिछले कई साल से फरार चल रहे अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 25 साल से फरार चल रहे राकेश नाम के अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोप यह है कि इसने 1990 में करीब 41,000 रुपए की धांधली की थी, जिसके बाद से पुलिस इसकी गिरफ्तारी की कोशिश कर रही थी। आखिरकार इसे नोएडा से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, 25 साल से फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पौड़ी से जानकारी, और ये जो शख्स था लगातार पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, जिसे नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कर्णप्रयाग पहुंचे और इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वागत किया। अपने दौरे के दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सिमले में महिला बेस अस्पताल का निरीक्षण किया। इस मौके पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बेस अस्पताल को धीरे धीरे अपडेट किया जा रहा है और इसका फायदा यहां की जनता को मिलेगा। इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सिमले में औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। जिस तरह से पैसा उसको दिया जा रहा था पूर्व में, ऐसा लगता था कि 10 साल से पहले ये भवन बनना मुश्किल होगा, लेकिन हमने एक मुश्त इसको पैसा दे करके भवन बन गया। कोरोना काल में भी इसने बड़ा काम किया और अब यहाँ पर इसमें 6 डॉक्टर अपॉइंटेड हैं। तो आगे चल करके इसमें और व्यवस्थाएँ होंगी और पद सृजित होंगे। डॉक्टर्स
जैसे जैसे मिलते रहेंगे वैसे वैसे डॉक्टर पढ़ते चलेंगे। और उधर टिहरी झील को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं और इसी को लेकर पर्यटन विकास परिषद की टीम ने झील के आसपास के क्षेत्रों का दौरा भी किया। इस दौरान स्थानीय लोगों से भी सुझाव मांगे गए। पर्यटन विकास परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नेतृत्व में पर्यटन विभाग की टीम ने जाखड़ी धार और धार मंडल क्षेत्र में विजिट की और नई पर्यटन एक्टिविटी डेवलप करने के लिए लोगों से बातचीत की गई। ऑफिशियल्स द्वारा टिहरी लेक के आसपास के क्षेत्र का विजिट किया गया था, जिसमें मतलब जो कंपोनेंट सेलेक्टेड थे, जिस पे वेबकोस द्वारा पहले एक कॉन्सेप्ट प्लान गठित है, तो उन सब कंपोनेंट्स का विजिट किया गया था जहाँ जहाँ भूमि अवेलेबल थी जो कंपोनेंट के लिए, तो उन सबको विजिट किया गया था, देखा गया था क्या क्या संभावनाएं उसमें हो सकती है, बस उसी का कार्यक्रम। और उधर अल्मोड़ा जिले में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक के दौरान पर्यटन विभाग में होम स्टे वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना को लेकर बातचीत की गई। इस दौरान 19 नए होम स्टे को मंजूरी भी दी गई। जैसे कि हमारा पहाड़ी राज्य है और यहाँ अल्मोड़ा सांस्कृतिक नगरी है, तो हम यहाँ पर होम स्टे को बढ़ावा देते हैं और साथ ही अन्य प्रयोजन जैसे रेस्टोरेंट है, कैफे शॉप है, उसको बढ़ावा देते हैं। इसके लिए सरकार के द्वारा 1 करोड़ तक का ऋण दिया जा रहा है और 50% तक का सब्सिडी दी जा रही है। इसी मुहिम में आज डीएम मैडम की अध्यक्षता में हमारा साक्षरता कार्यक्रम हुआ है, जिसमें हमारे कुल 19 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। और उधर प्रदेश के युवाओं को गंगा से जोड़ने के लिए नमामि गंगे के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसके तहत गढ़वाल विश्वविद्यालय में पहला मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। प्रशिक्षण शिविर में 35 युवाओं को टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रशिक्षण शिविर के बाद ये युवा प्रदेश के 35 डिग्री कॉलेजों में युवाओं को प्रशिक्षण देंगे। और उधर रक्तवन क्षेत्र में जड़ी बूटियों की खोजबीन शुरू होने जा रही है और इसके लिए विशेष अभियान दल को गंगोत्री से बुधवार को रवाना किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी दल को रवाना करेंगे। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान और पतंजलि योग पीठ मिलकर इस अभियान को चला रहे हैं। गंगोत्री हिमालय के रक्तवन क्षेत्र में इस अभियान का नेतृत्व नीम के प्रधानाचार्य कर्नल अमित बिष्ट और पतंजलि योग पीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण कर रहे हैं। 14 तारीख को फिर हम गंगोत्री से हमारी चढ़ाई शुरू होगी। 23 तारीख तक हमारा लक्ष्य है कि हम लोग गंगोत्री लौट करके आएँ। तब तक जो निर्धारित हमारा लक्ष्य है, जो हमने संकल्प लिया हुआ है कि परमात्मा की कृपा से, क्योंकि हिमालय का जो काम है देवों की कृपा और भगवान की कृपा के बिना तो कुछ होता नहीं है, कि भगवान की कृपा होगी, देवताओं की कृपा होगी, आशीर्वाद होगा, तो हम उसको पूरा करके आए। वहीं भर्तियों में हो रही गड़बड़ी को लेकर चमोली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नंदा नगर घाट में एक विशाल रैली निकाली और कांग्रेस की मांग है कि भर्तियों में हो रही गड़बड़ी की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। 2000 के बाद जितनी भर्तियां हुई है आयोग के माध्यम से या विधानसभाओं के माध्यम से, सबकी जांच कराओ ना। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और जिन्होंने कानून तोड़ा है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने पिछले दरवाजे से नियुक्तियां की हैं, हम उनको जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। ये उत्तराखंड की जनता की मांग है। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।